बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इन्वर्क्स 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है मगर हमें इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसके बाद सोलर सिस्टम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये आपके सामने 1.2 किलोवाट इन्वर्क्स इन्वर्टर का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। इस पर ये 4 बटन लगे हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे नीचे ये वाला बड़ा बटन पावर की आउटपुट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ऊपर ये बटन किसी भी प्रोग्राम का सेटिंग में एंटर होने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ये आपको एंटर का निशान भी नज़र आ रहा है। इससे ऊपर ये दरमियान वाला बटन किसी भी सेटिंग में रहते हुए ऊपर या नीचे या सेटिंग को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये सबसे ऊपर वाला बटन किसी भी सेटिंग से वापस निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब हम इसकी सेटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि हम कैसे सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एंटर वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे। बटन को उस वक्त तक दबा कर रखेंगे जब तक इसकी बीप की आवाज़ बंद नहीं हो जाती या सेटिंग में एंटर नहीं हो जाता। हम सेटिंग में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद ये 00 नज़र आ रहा है। हम दरमियान वाले बटन को प्रेस करके पहली सेटिंग पर जाते हैं। पहले नंबर की सेटिंग में ये UEI लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये सेटिंग बहुत अहम है क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को तब्दील नहीं करेंगे तो आपको सोलर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। UEI की सेटिंग पर वापडा इस्तेमाल होती है। इस सेटिंग को हम तब्दील करेंगे। इसे तब्दील करने के लिए हम ये एंटर वाला बटन दबाएंगे, जिसके बाद ये सेटिंग ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम दरमियान वाले बटन से तब्दील करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ SOL लिखा हुआ आ गया। SOL का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सोलर इस्तेमाल होगा। दरमियान वाले बटन को दोबारा दबाते हैं तो ये अब यहाँ SBU लिखा हुआ नज़र आ रहा है। SBU का मतलब है पहले सोलर, फिर बैटरी और उसके बाद यूटिलिटी यानी वापडा को प्रायोरिटी देगा। अगर आपके पास सोलर लगा हुआ है तो बेहतर यही है कि आप इस सेटिंग को SBU पर रखें और एंटर दबा दें। अब हम दरमियान वाला बटन दबाकर सेटिंग नंबर 2 में जाते हैं। सेटिंग नंबर 2 हमें ये बताती है कि आपके इन्वर्टर के एम्पेयर कितने होने चाहिए जो वापडा या सोलर से आएँ, तो इसको आप सबसे ज़्यादा पर रखें। यहाँ पर ये 60 एम्पेयर सबसे ज़्यादा हैं, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सोलर से ज़्यादा करंट मिले। इसके बाद हम सेटिंग नंबर 3 पर चलते हैं। सेटिंग नंबर 3 पर APL लिखा हुआ है। APL का मतलब है अप्लायंसेस, यानी जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जैसे पंखे और लाइट्स वगैरह होती हैं। अगर हम इस सेटिंग को तब्दील करें तो ये UPS लिखा हुआ है। बेहतर यही है कि इस सेटिंग को UPS पर रखें क्योंकि APL पर और UPS की सेटिंग में फ़र्क ये है कि अगर APL पर सेटिंग हो तो वापडा या सोलर से बैटरी और बैटरी से सोलर या वापडा पर शिफ्ट होते हुए कुछ मिली सेकेंड ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे एक थोड़ा सा ब्रेक आता है और महसूस होता है कि लाइट चली गई या लाइट आ गई है। अगर ये सेटिंग UPS पर होगी तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि UPS की सेटिंग पर बगैर किसी डिले के लोड फ़ौरन शिफ्ट हो जाएगा। APL पर कंप्यूटर वगैरह बंद हो सकते हैं, जबकि अगर UPS पर होगा तो कंप्यूटर को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग पर चलते हैं। इस सेटिंग नंबर 5 पर आपको AGN लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये सेटिंग बैटरी की सिलेक्शन होती है कि आप कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसी हिसाब से चार्ज करता है। ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ड्राई बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसे AGN पर रखूँगा, और अगर मैं तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस सेटिंग को FLD पर रखूँगा। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि उसके इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगी हुई है, ड्राई है, लिथियम है या तेज़ाब वाली है या ट्यूबलर बैटरी है,
तो आप इस सेटिंग को USC यूज़ पर रखेंगे। इसका मतलब ये है, ये इन्वर्टर खुद ही आपकी बैटरी को सेंस करके उसी हिसाब से चार्जिंग देगा। इसके बाद हम सेटिंग नंबर 11 पर चलते हैं। 11 नंबर की सेटिंग ये बता रही है कि यूटिलिटी पर आपको मैक्सिमम कितने एम्पेयर करंट बैटरी चार्जिंग के लिए मुहैया करे। इसके लिए आपको देखना होगा आपकी बैटरी कितने एम्पेयर आवर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी 100 AH की है तो 10 पर तकसीम कर दें, तो जवाब 10 आएगा। तो आपकी बैटरी को 10 एम्पेयर से चार्ज करना चाहिए। अगर बैटरी 200 एम्पेयर और की है तो आपकी बैटरी को उसी हिसाब से 20 एम्पेयर से चार्ज होना चाहिए, ताकि आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अगर ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, और अगर इससे कम एम्पेयर पर चार्ज करेंगे तो बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी या बहुत ज़्यादा देर से चार्ज होगी। तो इस सेटिंग को अपने हिसाब से रखें। मैं इसे 10 एम्पेयर पर रखता हूँ। 12 नंबर की सेटिंग ये बताती है कि आपकी बैटरी में कितने वोल्ट करंट रह जाए तो आपकी बैटरी दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाए। तो हम इसे 11.5 पर रखेंगे कि जब हमारी बैटरी 11.5 वोल्ट पर आए तो दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील भी कर सकते हैं, मगर 11.5 वोल्ट की सेटिंग बेहतर है। हम 13 नंबर की सेटिंग पर आ गए हैं। ये सेटिंग हमें बताती है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट पर फुल चार्ज हो। तो मैं इसे फुल पर रखता हूँ कि इन्वर्टर खुद ही डिसाइड करे कि मेरी बैटरी फुल हो गई है या नहीं। इसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर सेटिंग पर। इस सेटिंग में 2 ऑप्शन अहम हैं। पहली ऑप्शन SNU, इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी सोलर पर पहले चार्ज हो, अगर सोलर ना हो तो फिर वापडा पर चार्ज करे। हम इसे तब्दील करके OSO पर भी रख सकते हैं कि हमारी बैटरी ओनली सोलर पर चार्ज हो, अगर सोलर ना भी आ रहा हो तो वापडा पर चार्ज ना करे। आप अपनी मर्ज़ी से ये सेटिंग तब्दील कर सकते हैं। मैं इसे SNU पर ही रखता हूँ, क्योंकि गर्मियों में रात के वक्त अक्सर लाइट आती जाती रहती है, तो बैटरी की ज़रूरत होती है रात में। इसके बाद हम 18 नंबर सेटिंग पर आ चुके हैं। इस सेटिंग पर हम बीप या बज़र की आवाज़ को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, जो बटन दबाने से आती है। बी ऑन का मतलब है बज़र ऑन। अगर इसे ऑफ़ करना चाहें तो बी ऑफ़ कर दें, तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर की सेटिंग पर। ये सेटिंग हमें बताती है कि हम बल्क वोल्टेज कितने रखना चाहते हैं। बल्क वोल्टेज का मतलब ये है कि जब हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो तो आप इसे कितने वोल्ट से चार्ज करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब बैटरी खाली हो तो ये ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज हो, क्योंकि जब बैटरी बिल्कुल खाली होती है तो इसे चार्ज होने में टाइम लगता है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे 14.5 पर रखें। इसके बाद हम 27 नंबर सेटिंग पर चलते हैं। इस सेटिंग में ये पूछ रहा है कि फ्लोटिंग वोल्टेज कितने होने चाहिए। मतलब ये कि जब आपकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाए तो उसके बाद कितने वोल्ट पर आपकी बैटरी को चार्ज होना चाहिए। तो इसे हम कम से कम रखेंगे ताकि बैटरी ख़राब भी ना हो। आगे 29 नंबर की सेटिंग बताती है कि कितने वोल्ट पर बैटरी आने के बाद आपका इन्वर्टर इससे कट ऑफ होना चाहिए, यानी बैटरी इस्तेमाल होते होते कितने वोल्ट पर आए तो इन्वर्टर बंद हो जाए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे कम से कम रखें ताकि आपको बैकअप टाइम ज़्यादा मिल सके, अगर आप ड्राई बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर तेज़ाब वाली बैटरी है तो इसे 10.5 पर रखें ताकि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। अगर आप ये सेटिंग 11 से 12 वोल्ट पर रखेंगे तो बैकअप टाइम कम होता है बैटरी का और जल्दी कट ऑफ हो जाता है यूपीएस। तो दोस्तों, ये थी इस इन्वर्टर की अहम और बुनियादी सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको इन सेटिंग्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।